अच्छा, स्कूटी यहाँ लाना, आंचल ये मैं कहाँ से लिखूं? हाइड्रोजन के लेवल से, लिथियम के लेवल से, सोडियम के लेवल से, पोटेशियम के लेवल से, या रुबिडियम के लेवल से? कैल्शियम के लेवल से लिखना है, ठीक है। तो स्कूटी यहाँ लाना आंचल। नेक्स्ट, तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा। नेक्स्ट, वो नोबिता डबल। नेक्स्ट, क्रोमियम मोलिब्डेनम वैसे तो सगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़। नेक्स्ट, क्या आयरन मैन रूठा उस हसीना से। लेटर ऑन, कोरियर मत करना, कोरियर मत। हाँ, नेक्स्ट, नहीं पढ़ पाते दोस्त। देन नेक्स्ट, क्यों आगे आओ रघु। देन नेक्स्ट, जंग कौन से दिन होगी कैप्टन। देन नेक्स्ट, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तेरा पहला दिन है आज का। क्यों अभी तक क्या कर रहा था तू? हाँ, मैंने बोला था 4 दिन के बाद आने को बोला था, ऐसा छोड़ना होता है। लेटर ऑन नेक्स्ट कौन सा है? बैंगन आलू गाजर। वो मैं कौन से लेवल से लिखूं? मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? बेरिलियम के लेवल से लिखना है। क्या लिखना है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। हाँ, देन नेक्स्ट, केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। देन नेक्स्ट, उससे टेपो। देन नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई आरती। देन नेक्स्ट, हेमा नेहा और करीना एक्सरे रंगीन। बराबर है। तो ये हमारे एलिमेंट है, पूरा का पूरा ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। हालांकि आप लोग को अच्छे से पता है कि इस पीरियोडिक टेबल में आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हम पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखते हैं बॉटम में, ओके, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो? यहाँ पर थर्ड ग्रुप, ओके, यहाँ पर होते हैं और फिर यहाँ पर होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? यहाँ 14 होते हैं और यहाँ 14 होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग से एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो टोटल ये कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? टोटल 28 एलिमेंट्स ये होते हैं। क्लियर है? डन। फिर हम लोगों ने कल देखा था कि ये जो ग्रुप वाइज एलिमेंट होते हैं, ये हमको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है ना, बस इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। पूरी केमिस्ट्री, मतलब पूरी केमिस्ट्री तो नहीं बोल सकते, बट आधी केमिस्ट्री तो आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया तो आधी केमिस्ट्री समझ गए, ठीक है। डन। तो जैसे कि कल हम बात कर रहे थे इसका ग्रुप वाइज, तो टोटल हम लोगों ने देखा गया पीरियोडिक टेबल में दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है ग्रुप्स और दूसरी होती है पीरियड्स। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18, जबकि पीरियड्स कितने होते हैं? 7। बराबर है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो 18 ग्रुप्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है ना। हाँ, दरवाजा बंद कर दो। क्या था तुमने? अभी क्या बोला? कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा क्यों लगा तूने कुछ कहा था?
तो जो पीरियोडिक टेबल्स के जो पीरियड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन होता है, ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, फर्स्ट। ये हमारा सेकंड पीरियड है, ये हमारा थर्ड है, दिस वन इज द फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड दिस वन इज द सेवेंथ पीरियड। ओके, आवाज नहीं आ रही भाई? अरे यार तुम लोग क्या दिक्कत है तुम लोग की? आवाज आ तो रही है आवाज। हेलो 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 हेलो, एक मिनट, जगह खाली नहीं है क्या? एक बेंच और दो बेंच आ रही ना आवाज? यहाँ कितने बच्चे हैं? 2 4 6। तुम लोग इकट्ठे बिठाओ या नहीं बिठाओ वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्या बसवा, सब लोग मास्क अरे आप भी लोग मास्क पहन लो और इधर शिफ्ट हो जाओ। मास्क ये लाइट बंद करके आ जाना, जाकर देते एक काम करो, वहां एक बेंच है वहां पर। हाँ जो ऑनलाइन हाँ बच्चे ऑनलाइन है। हेलो हाँ, बोलो सर। अरे महेश, मोहित, आप लोग को सुनाई दे रहा है नहीं दे हाँ रहा? सुनाई दे रहा है ना सभी को? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा। ओके, तो अभी इतना बड़ा पीरियड क्या पड़ेगा क्या? तो देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कैल्शियम। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको ये 10 पता था, 2 8 8 6
सॉरी, हाँ बोलिए, कितना होता है? 2 8 18 8 2, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 शेल है, 4 शेल है, बराबर है। और आपको पता है कि डायग्राम में निकाल देते हैं, यहाँ बीच में 23 तो लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम शेल निकाल देते हैं। Get it? राइट। और फिर इसके हिसाब से हम बता देते हैं कि भाई ये जो लास्ट शेल है, इस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान दीजिए कि कैल्शियम ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? पता है ना? कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है? सेकेंड ग्रुप में। और इसका न्यूमोनिक्स क्या है? हेलो सर। बेटा, आगे, कान, सुनकर और राजू। अच्छा, ये जो हेलो डी सर। आता है कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड पीरियड में आता है। हेलो सर। तो फिर कैल्शियम कौन से पीरियड में होगा? फोर्थ पीरियड में। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हेलो सर। नंबर ऑफ शेल। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए इसका रोल काफी इम्पोर्टेंट है जब हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि ग्रुप क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है और शेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है हर एक एलिमेंट्स हेलो का। सर। क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, वो ये होता है कि डिटरमाइन द पीरियड एंड द ग्रुप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। मतलब आपको पूछा जाएगा हेलो सर। कि बताओ ये जो बेरिलियम होता है, हेलो। बेरिलियम छोड़ दो, ठीक है, हाँ बोल, हेलो सर। क्या हो रहा है बेटा? सर आपका आवाज रिपीट आ रहा है, हाँ डबल डबल बोलना आवाज आ रहा है। आपका आवाज डबल डबल आ रहा बेटा, आवाज रिपीट आ रहा है। हाँ। है। ओके, क्यों आ रहा होगा डबल डबल? आपके दो माइक ऑन है सर। मेरा माइक काम नहीं कर रहा। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो सर। अभी भी डबल ही आ रहे, एक मिनट। हेलो, हाँ अभी आ रही है। अच्छा। हाँ, डबल डबल आवाज। सोनाली, एक मांगो, सीक्रेट होता है ऑफिस में। हेलो, हाँ बोलो। हाँ अभी आ रही है ठीक से? हाँ ठीक से आ रही। हाँ गुड। तो जैसे अगर मैंने आपको बताओ, आवाज डबल आ ही रही है अभी भी, है ना? हेलो, जैसे मैंने पूछा कि भाई बताओ एसिड जो है ये कौन से ग्रुप में कौन से पर्टिकुलर ब्लॉक में जाना है, ये आप मुझे बता पाएंगे आसानी से? कैसे कैसे? ग्रुप वाइज एलिमेंट तो याद किया है, सिर्फ आप लिखो कि भाई ये कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में, बराबर है। और फिर एलिमेंट हम लिख लेंगे, कैसे? केमिस्ट्री सर, ये, फिर आप बता सकते हो ये कौन से पीरियड में होता है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो एसएन कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आ रहा है? कंसिडर कीजिए, मैंने आपके सामने किया और पूछ लिया पीरियड में आ रहा है, तो आप मुझे बता देंगे क्या बता पाएंगे आप? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो मैंने। अच्छा एक काम कीजिए, आप जो सारे बच्चे हैं म्यूट हो जाओ।
हेलो, अभी शायद हाँ आपको बोलो। आवाज आ जाएंगी, हाँ अभी आवाज ठीक से आएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन से पीरियड या कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो बताइए। पीरियड आप बता सकते हो अब आसानी से, कैसे? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ शेल, है ना। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है? सिक्स पीरियड में आ रहा है। अब आपको ग्रुप बताना है कि कौन से ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। तो आप ग्रुप का जो पर्टिकुलरली है पता इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ग्रुप के लिए जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक दिखना है वो थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, ठीक है। 10वीं में जो आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम ऑर्बिट लेवल या शेल लेवल का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा इस तरह से लिखा है 2, 8, 18 वगैरह वगैरह, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। देन आप लोगों ने जो एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है ना, ठीक है, वो कैसे पढ़ा है कि एटम के बीच में क्या होता है? सेल। न्यूक्लियस होता है, और फिर इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ऑर्बिट या फिर शेल प्रेजेंट होते हैं, बराबर है। और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने एटम का पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत स्ट्रक्चर है एटम का, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर यू हैव रेड अप टू 10th स्टैंडर्ड, ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। देन अब हमको जो स्ट्रक्चर पढ़ना है या जो मेन स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसको हम अलग टाइप का स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमको डिटेल में पढ़ना है हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की खास बात क्या है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10 तक पढ़ा है ना, इस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? शेल में, बराबर है, डन। बट अगर जो कंसेप्ट होता है फिजिक्स का, जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटी चीज होती है, बहुत ही छोटी चीज, मतलब उसका मास जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। पता है ना कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ओके। 10 टू द पावर -31 मतलब कितना बड़ा निगेटिव हो गया। 10 टू द पावर 31 मतलब 10 के ऊपर कितने जीरो? 31 जीरोस होते हैं, हाँ। 10 टू द पावर 31 का मतलब 10 के ऊपर 31 जीरो, कितना बड़ा फिगर होता है, ठीक है। वो भी माइनस में, मतलब कितना छोटा होगा वो, पता है ना। माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअल में उसकी मतलब जितना वो डिजिट बड़ा होता है माइनस में, उसकी उतनी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो आप सोचिए कितना छोटा होगा, मतलब ये वेटलेस है ना। जैसे आपके ऊपर धूल का कोई कण आकर अगर गिर रहा है आपके शरीर के ऊपर, तो आपको पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन वो धूल के कण से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होती है वो काफी छोटी चीज है, राइट। अब मुझे बताओ किसी भी छोटी चीज, चलो अगर धूल का एक आधा कण यहाँ से अगर इधर उधर, मतलब एक पार्टिकल, धूल का एक पार्टिकल यहाँ से उधर हमेशा उड़ते रहता है, ठीक है। तो आप मुझे एग्जैक्ट बता पाओगे? मैंने पूछा अगर आपको कि बताओ ये जो धूल का पार्टिकल आप लोग को दिख रहा है ये राइट नाउ कौन से पोजीशन पर है, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे क्या? नहीं। आप जब तक बोलेंगे सर यहाँ है तब तक वो यहाँ आ जाएगा, जब आप बोलेंगे सर यहाँ है तब तक वो वहां चला जाएगा, वहां बोलेंगे तो वहां चला जाएगा। मतलब उसकी पोजीशन फिक्स होती है क्या? नहीं होती। और उसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। तो भाई फिर इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है? उससे भी कम है। तो फिर इसकी पोजीशन कभी फिक्स होती है क्या? हो सकती है? नहीं होती है। बट आपने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है? शेल में प्रेजेंट होता है। मतलब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है। कैसे? क्योंकि वो हमेशा शेल में रहता है। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, और ऐसी चीज जिसका मास बहुत ही कम होता है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। इसीलिए ये जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, ये कंसेप्ट क्या हुआ है हमारा? गलत हुआ है। क्यों गलत हो गया? समझ में आ गया? बताओ वापस, क्यों गलत हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, और किसी भी चीज जिसका मास बहुत ही कम होता है उसकी पोजीशन को हम फिक्स नहीं कर सकते। क्लियर है? अब और एक सेकंड प्रॉब्लम होती है। आपने जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते रहता है? ऑर्बिट में घूमते रहता है। कंसीडर करो मैं अगर यहाँ पर घूम रहा हूँ, ठीक है, तो भाई कब तक घूमूंगा मैं? जब तक मेरी एनर्जी खत्म नहीं होती, और जैसे ही खत्म हो जाएंगी मैं
गिर जाऊंगा पक्का, राइट। कब तक? जब तक मैं खुद घूमूंगा। आप लोग अगर मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर घुमा रहे हो तो आप घुमाते रहोगे जब तक आप लोगों की एनर्जी खत्म ना हो जाएंगे। लेकिन इसका मेरे एनर्जी से कुछ लेना देना है क्या? नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे कौन घुमा रहा है? आप घुमा रहे हो। गेट इट? डन। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन खुद घूम रहा है, बराबर है। तो भाई जैसे मैंने कहा कि मैं अगर खुद घूमूंगा तो मेरी एनर्जी क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। अब कंसिडर कीजिए कि मुझे ना एक टारगेट दिया गया है, ठीक है, कि ग्राउंड का एक लंबा सा रिंग फाड़ा गया है, ठीक है, इतना बड़े रिंग में मेरे को बोला है कि तू घूम, राइट। तो मैं घूमना स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग में मेरी एनर्जी ज्यादा रहेंगी तो मैं पूरा सर्कल मारूंगा। फिर जैसे जैसे मेरी एनर्जी कम हो जाएंगी तो मेरा सर्कल कम होते जाएगा, राउंड कम होते जाएगा ना, राइट। और फाइनली एक जगह पर आकर मैं जाकर चुपचाप गिर जाऊंगा जहां मेरी एनर्जी खत्म हो जाएंगी। तो सेम चीज मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये घूम रहा है मतलब इसकी एनर्जी क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो भाई ये जब कम होते जाएगा तो इसकी भी एनर्जी, ये भी नजदीक नजदीक आते जाएगा और फाइनली इस सेंटर में आकर समा जाएगा। मतलब किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपका एटम एटम रहेगा क्या? नहीं भाई, आपका एटम एटम नहीं रहेगा। इसीलिए जो स्ट्रक्चर है ये गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसको हम क्वांटम मैकेनिक कहते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना है क्वांटम मैकेनिक? नहीं, अभी तक नहीं सुना है। एंटमैन एंड वास्प देखिए, मार्वल की? नहीं देखिए। अच्छा, एवेंजर्स एंड गेम देखिए किसी ने? देखिए। तो वहां पर वो जो जाता है एंटमैन, कहाँ जाता है वो? हाँ, तो कहाँ जाता है वो? छोटा बनकर कहाँ घुसता है? क्वांटम रिम, समझे ना। तो क्वांटम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटम ये जो वर्ड है ना, हम लोग ऐसे ही सुनते हैं क्वांटम 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 क्वांटम, गेट इट। बट क्वांटम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये ऐसा फील्ड है ना, राइट, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं या फिर बताया जाता है, ये पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन इसको हम क्वांटम मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल कहते हैं, राइट। तो इस मॉडल के हिसाब से ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसी छोटे पार्टिकल की पोजीशन को हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स हो गई। बट चलो फिक्स नहीं कर सकता, बट हम उसको प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? उल्का गन यहाँ है, थोड़ी देर में यहाँ अगर मैं ऑब्जर्व करते रहा तो मैं नेक्स्ट टाइम बोल सकता शायद वो अभी वहां आ जाए, बोल सकता हूँ या नहीं? बराबर है। भले मैं फिक्स ना कर पाऊं लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बता सकता हूं मैं? प्रोबेबिलिटी में बता सकता हूं। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ है ये चीज हम नहीं बता सकते, बट वो कहाँ रह सकता है इस चीज की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं, राइट। तो हम यही बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर हो सकता है। तो वो जो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट पर्टिकुलरली प्लेस इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो बताओ ये जो ऑर्बिटल रहेगा ये जगह छोटी रहेंगी या बहुत बड़ी रहेंगी? ऑर्बिटल नाम की जो जगह है वो छोटी रहेंगी या बहुत बड़ी रहेंगी? मैं किसको ढूंढ रहा हूं? ढूंढना किसको है? इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, छोटा है या बड़ा है? तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर छोटा है तो उसको ढूंढने के लिए जो जगह चाहिए वो भी छोटी चाहिए, बराबर है। अब ऑर्बिटल ये जगह काफी छोटी होती है, बट ये ऑर्बिट ये जो जगह होती है ये काफी बड़ी होती है। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझा था कि ऑर्बिट मतलब ये पूरा कैंपस कंसिडर कर लो, ठीक है ना। डन। फिर इस कैंपस के अंदर काफी सारे बिल्डिंग्स है, जैसे आपने कॉलेज का बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, उधर हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, राइट। तो ये जो बिल्डिंग्स मतलब इसको हम कहेंगे कैंपस के अंदर है। कैंपस बहुत बड़ा है मतलब वो एक ऑर्बिट है। कैंपस के अंदर रहने वाली ये सारी जो बिल्डिंग है ये सब क्या है? उसके सब ऑर्बिट। क्या है? उसके सब ऑर्बिट, बराबर है। और हर बिल्डिंग के अंदर फिर रूम्स है, कॉलेज में रूम्स है, इस वाले बिल्डिंग्स में रूम्स है, हॉस्पिटल में रूम्स है, समझ में आ रहा है। तो ये जो रूम्स है छोटी छोटी, ये रूम्स क्या है?
ऑर्बिटल्स है। और इस ऑर्बिटल्स में जैसे ये वाले रूम के अंदर कौन बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, मतलब आप लोग क्या इलेक्ट्रॉन्स हो, बराबर है। अगर किसी ने वहां जाकर पूछ लिया कि भाई बताओ वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेस वाले, तो वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बेस के इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जगह कौन सी है, यही है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से होती है प्रोबेबिलिटी। तो हमारा जो कंसेप्ट होता है, अब ध्यान में रखना, वो कंसेप्ट कैसा होता है कि भाई अब हम ऑर्बिट लेवल की बात नहीं करेंगे। ऑर्बिट हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट किस में डिवाइड होता है, सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। और फिर सब ऑर्बिट किस में डिवाइड होता है, ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। और फिर इस ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखा हुआ है, ये कौन से लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप लोगों ने 10वीं तक लिखा हुआ है, ऑर्बिट लेवल का। कौन से लेवल का है, ऑर्बिट लेवल का। बट अभी आपको कौन से लेवल का देखना है, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट लेवल का नहीं, कौन से लेवल का, ऑर्बिटल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लेकिन इसको लिखने के लिए आप लोग को ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए ऑर्बिट तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, क्योंकि ऑर्बिट तो आप लोग 10वीं तक पढ़ चुके हो, ठीक है। ऑर्बिट मतलब वही चीज जो न्यूक्लियस के सराउंड में आप गोल गोल निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट, बराबर है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, लाइक दैट वन, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, राइट। तो आपने इसको नाम भी दिए थे, फर्स्ट ऑर्बिट को नाम क्या दिया था, के, वेरी गुड। सेकंड को एल, थर्ड को एम, नेक्स्ट एन, राइट। इसको नाम क्या दिए थे हमने, के, एल, एम, एन, राइट, ऐसे नाम दिए थे। बट अभी हमको इसके नाम में देते हुए नंबर ही देना है। के मतलब कौन सा शेल, फर्स्ट शेल, एल मतलब सेकंड, एम मतलब थर्ड, एन मतलब फोर्थ, लाइक दैट, ठीक है। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट वही है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो आता है, ये वाली चीज आपके लिए नहीं है, ओके। बट ये जो चीज होती है, यहाँ पर क्या बोलता है कि हर एक जो ऑर्बिट होता है, ये आगे डिवाइड होता है किसमें, सब ऑर्बिट में, ठीक है। तो टोटल जो सब ऑर्बिट होते हैं वो कितने हैं, कितने सब ऑर्बिट है, 4 ही सब ऑर्बिट होते हैं। अब वो सब से एस, पी, डी और एफ, वो 4 सब ऑर्बिट कौन से हमारे, एस, पी, डी, एफ। अब ये कुछ नाम पहचाना सा लग रहा है, क्या है, ब्लॉक्स, बराबर है। तो ये जो हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो ये ब्लॉक एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइप ऑफ सब ऑर्बिट। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइप ऑफ सब ऑर्बिट। तो टोटल सब ऑर्बिट कितना होता है, 4 टाइप का। कौन कौन सा होता है, एस, पी, डी, एफ। तो पहला सब ऑर्बिट एस, हमेशा पहला सब ऑर्बिट पहला ऐसे ही रहेगा या चेंज हो सकता है, हर सब ऑर्बिट एक पहला सब ऑर्बिट हमेशा ऐसे रहेगा, सब ऑर्बिट का लेवल भी चेंज नहीं होगा। पहला सब ऑर्बिट ऐसे ही रहेगा, सेकंड पी ही रहेगा, थर्ड डी ही रहेगा और फोर्थ एफ ही रहेगा। गेट इट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मैंने कहा, क्या कहा, ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। क्या कहा मैंने, ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा या कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, बताओ। हर एक ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट बहुत सारे, के, एल, एम, एन, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें से हर एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा। क्या हर एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा या कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, टेल मी। ठीक है, मेरा काम यही रहेगा। हाँ, आपको उसका जवाब पता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब क्यों नहीं बता पा रहे हो ये भी समझ में आ ही जाएगा, बताओ जल्दी से। हर एक ऑर्बिट डिवाइड होगा या कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ही डिवाइड होगा, हर एक ऑर्बिट डिवाइड होता है, ठीक है। और ये पता है आप लोग को, लेकिन ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों, बार बार मैं स्ट्रेस देकर पूछता हूँ इसलिए, ठीक है। तो डोंट गेट स्ट्रेस, ओके। मैंने अगर बार बार भी चीज पूछ ली तो वो चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली। तो आपको अभी ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि भाई जो मुझे पता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज जरूर करवाऊंगा, मेरा काम ही वही होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोग को ठाम रहना है, ठीक है, बिल्कुल, राइट। हाँ, सो नाउ हर एक ऑर्बिट जो होता है वो सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है
सब ऑर्बिट कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि हर एक सब ऑर्बिट 4 ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? हर एक सब ऑर्बिट जो रहेगा वो 4 ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, या उससे कम भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है? उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा कौन सा होगा बताओ? सब ऑर्बिट कितने हैं? 4 सब ऑर्बिट से ज्यादा हो सकते हैं क्या? तो भाई ज्यादा में कैसे डिवाइड होंगे भाई? कम में हो सकेंगे पक्का? मतलब एक आधा सब ऑर्बिट सिर्फ 3 ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा पक्का? एक आधा सब ऑर्बिट सिर्फ एक आधा ऑर्बिट सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, या हर एक ऑर्बिट जो रहेगा वो चारों के चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहला सब ऑर्बिट लिया तो ये पहला सब ऑर्बिट एस पी डी और एफ चारों में डिवाइड होगा, सेकंड वाला भी चारों में डिवाइड होगा, थर्ड वाला भी चारों में डिवाइड होगा, ओके? या फिर जो पहला रहेगा वो सिर्फ एस पी डी में डिवाइड होगा, सेकंड जो रहेगा वो सिर्फ एस में डिवाइड होगा, थर्ड जो रहेगा वो चारों में डिवाइड होगा, लाइक दैट वन। मतलब हर एक ऑर्बिट चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा पक्का? तो फिर आपने तो बोला कम होता है करके, तो यार कम कहां हुआ? पक्का बोलो अभी, श्योर हो आप लोग? क्या हर एक सब ऑर्बिट चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है? पक्का हो? वापस पूछो, पक्का हो? ठीक है भाई, गलतियां भी ऐसे करो कि ठान से हाँ बिल्कुल सर हम सही है, गलत हो दो आप लोग, ठीक है? ठीक है, इतना भी कॉन्फिडेंस मत लाओ कि गलतियां भी हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताओ कि नहीं नहीं सर हम बिल्कुल सही है, तो आप गलत हो। बताओ फिर सही क्या है? हाँ क्या तुम्हारा मास्क क्या है? वेयर इज योर मास्क? पहनो। अरे यार तुम्हारी तो सांस की, सांस छोड़ो, सांस बचाओ, पता है ना? और तुमचे मास्क कुठे आहेत? कुठे आहेत मास्क? अबे मास्क का है तुम लोग के? नहीं लाए? क्या सोच कर आए थे सर देंगे? हाँ मैंने कहा था ना मास्क पहन कर आ। साक्षी बेटा तुझे कुठे है? मास्क पहनो बे, समझे ना? खुद भी सेफ रहो, लोगों को भी सेफ रखो। पता है ना मेरे को कुछ हो गया तो फिर क्या कैसे चलेगा आपका? बताओ मुझे, कंसिडर करो मेरे को हो गया और मैं चला गया महीने 2 महीने के लिए, तो कैसा होगा आप लोग का? बताओ मेरे को। छुट्टियां इतनी जेन छुट्टियां ली कम है क्या? और चाहिए? हाँ वहाँ हॉस्पिटल से वहां तो खाने को भी नहीं देते, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए देंगे मुझे, और मेरे को कुछ हो गया। क्या तुम चाहते हो ऐसा मेरे साथ कुछ होना? नहीं चाहते हो तो फिर मास्क पहनो ना यार। देखिए एक पर्टिकुलर क्लास में आप सब लोग मास्क पहन करो, मैं नहीं पहन करूँ वो चल जाएगा, लेकिन इतने सारे लोग बिना मास्क के रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। मास्क पहनो। कहाँ से पहनेंगे? लाई नहीं, कल से लेकर आना। अगर देखिए अगर कुछ भी हुआ ना यार, रिस्पॉन्सिबल रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम 8 लोग जब आप जिम्मेदार होगे, समझे ना? समझेगा? किसी को भी कुछ हुआ तो हाँ आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हाँ कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ये साक्षी। हाँ साक्षी सबसे पहले है, वो उसी एरिया से आती है जहां पर कोरोना फैला हुआ है ना साक्षी? कुठं राहते तू? हा तर तिकडे नाही का कोरोना हॉस्पिटल असतं एवढं मोठं कोरोना वाला? हाँ हॉस्पिटलच्या बाजूलाच राहतेस ना तू? मग और ये कौन है? मंजूशाले और गौतम नगर वाले कौन है रे? ये देखो ये, और फिर भी मस्त। अच्छा हाँ क्या हुआ बेटा? कौन चलाई थी रे ऑनलाइन में से? ऑनलाइन में आवाज। अच्छा मोहिनी है इसका? तो भाई देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप लोग गलत है, ठीक है? कि हर ऑर्बिट हर एक सब ऑर्बिट में डिवाइड नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? उससे कम ऑर्बिट में डिवाइड होगा सब ऑर्बिट में,
या ज्यादा सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? कम में होगा। ठीक है, अब वो कम मतलब क्या, जैसे पहला अगर मैंने ऑर्बिट ले लिया तो ये कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? पहला ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? एक ही सब ऑर्बिट में। क्यों?